देखिए जब भी हम इंजन को बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि ये मजबूत भी हो, गर्मी झेल जाए, स्ट्रेस इसका झेलने की क्षमता। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं बाइक का इंजन किस प्रकार कार्य करता है खान सर द्वारा, और मैकेनिक भाइयों को भी बताया गया है कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए जब भी हम इंजन को बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि ये मजबूत भी हो, गर्मी झेल जाए, स्ट्रेस इसका झेलने की क्षमता ज्यादा हो। ये जो बना होता है इंजन का गियर वगैरह ये सब बॉक्स वगैरह, ये एलॉय स्टील का बना होता है। किसका होता है? एलॉय। आप बताइए ये क्या चीज है बाबू? कार्बोरेटर। क्या है? कार्बोरेटर। फ्यूल डायरेक्ट इंजन में पहले कार्बोरेटर, एयर किसमें जाता है? कार्बोरेटर। इसको लेकर से ज्यादा कम लेते हैं तो ज्यादा डिमांड करने लगता है। हुमस की गाड़ी चलाएगा तो तेल पीने लगेगा भयानक। 150 की स्पीड में बाइक पर कभी चलाएगा नहीं, कभी 4 व्हीलर चलाएगा, माइलेज देगा 3 का, 1 लीटर में 3 किलोमीटर जाएगा, घरघरा के पी जाएगा कौन? कार्बोरेटर। जैसे इसके लिए ना तो मुख ला पिया एकदम तेल एकदम ऐसे ऊपर से टंकी मिलेगा, इंजन में फूंक देता, समझ गया? फ्यूल एयर का मिक्सचर कौन करता है? हां, कार्बोरेटर। ओ भैया इधर देखो, थोड़ा जूम करो तो दिख रहा है कि नहीं? और जूम करो, बस बस। हाँ अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये स्पार्क प्लग। क्या है? स्पार्क प्लग। ये क्या करेगा? चिंगारी। यही चिंगारी देता है कहां पर? ओ भैया गिरना मत। कार्बोरेटर से आएगा किस चीज का मिक्सचर? फ्यूल एयर। स्पार्क प्लग क्या देगा? चिंगारी। ध्यान से पकड़ लेगा, आग पिस्टन के ऊपर पकड़ता है कि नीचे? नीचे का ये पकड़ा रहा है यहाँ पे, नीचे पकड़ा के इंजन में लग गया यहाँ पे। ये बताओ किसी का मोटरसाइकिल स्टार्ट करने से बंद करना है तो कितना आराम से निकल गया काम? स्पार्क प्लग। आपका ये स्टार्ट ना होगा, खत्म कहानी उनका, आगे नहीं पकड़ेगा आपका, कुछ भी कर लीजिए स्पार्क प्लग गया तो कहानी खत्म। एक बार में रहता है, समझ गया? तो बताइए स्पार्क प्लग को पास होना चाहिए कि दूर दे दीजिएगा? कभी कभी स्पार्क प्लग में ना पानी बरसात कीचड़ हैंग जाता है तो उसके ऊपर कार्बन जम जाता है तो स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट करेंगे तो 10 बार स्पार्क देगा, उसका स्पार्क देना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो देखिए जाइए मैकेनिक के पास मत निकालेंगे स्पार्क प्लग का, पास से पूछेगा भर दिया यहाँ पे ले 50 रुपए जाइए। आप उसको हंस रहे हैं, मैकेनिकल का बीटेक इंजीनियर किया है ना उतना इंजन नहीं खोल पाएगा जितना आपका मैकेनिकल खोल देता है सब। एजुकेशन का बहुत मतलब होता है। बताइए कार्बोरेटर का काम, फ्यूल एयर मिक्सचर, फ्यूल एयर मिक्स, फ्यूल को कंट्रोल करेगा कार्बोरेटर, और इतने देर ले लेगा यहीं पे यहाँ पे, समझ लेंगे का स्पार्क प्लग का काम। हाँ इसी के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर गिलास की तरह होता है, बस खत्म कहानी। सिलेंडर कैसा होता है? गिलास। अब ये जो लोहा लगा देख रहे हैं इसमें लाइनिंग लाइनिंग जो बनाया है ऐसे प्लेट प्लेट प्लेट, ये जानबूझ के इसलिए बनाया है कि हवा टकराएगी जब इससे तो हवा का साइज छोटा हो जाएगा। तो जब भी साइज छोटा करते हैं तो हवा ठंडी होती है, जैसे बड़ा मुंह करके फूकेंगे गर्म हवा, छोटा क्या लगेगा? ठंडा। तो ये ब्लेड बनाते हैं इंजन में क्या होता है? ठंडा। तो ये एयर क्या होता है? छोटा में जाता है, जैसे छोटा करेंगे तो स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाएगा तो उसका टेंपरेचर क्या जाएगा? तो ये बाहर जितना झमेला दिया किस चीज के लिए? ठंडा करने। कार्बोरेटर समझ गया? कार्बोरेटर निकालने अरे स्वाभाविक होता है, बहुत ध्यान पकड़ इसको, हाँ भाई लग गया लेके घर जा रहा था। आप ध्यान से समझिए, ये जो ऊपर का सिस्टम देख रहे हैं ये होता है आपका, ये सिलेंडर के ऊपर का ब्लॉक, ठीक है? इसमें इधर से जुड़ा होता है फ्यूल एयर मिक्सचर, डायरेक्ट आता है कार्बोरेटर, उसी में जुड़ा रहता है स्पार्क प्लग, उसी में क्या जुड़ा रहेगा? स्पार्क प्लग। ये ऊपर से ढक्कन का काम करता है जो हम यहाँ ये बना दिए हैं, इसे हेड कहेंगे। खोल के हम रख दिए नीचे, लाइव वाले खोल के रख दिए। अब ये आ गया हमारा सिलेंडर, ये गिलास की तरह दिख रहा है वो, बस यही सिलेंडर। अब देखिए झांक रहा है ये पिस्टन, पहले सिलेंडर देखिए, ये गिलास की तरह दिख रहा है सिलेंडर, बस सिलेंडर। बाकी जो झमेला साइड में लगा हुआ है कूलिंग ब्लेड है, क्या है? कूलिंग ब्लेड। और सिलेंडर देख रहा है, हमने जब पहली बार पढ़े थे ना तो ऐसा लगता था सिलेंडर पिस्टन बहुत बड़ा चीज होगा, सिलेंडर बाप रे बाप। तू सिलेंडर जो गिलास दिख रहा है जिसमें मेरा उंगली आई है, यही क्या है? सिलेंडर। हम क्या पकड़े अभी? हाँ सिलेंडर को इसमें फिट किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कूलिंग पैड है इसको फिट करने के लिए खाली जगह दिया सिलेंडर के लिए, इसे सिलेंडर को बैठने वाला चेंबर कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति जब बैठेंगे अपने में, जज बैठेंगे तो जज का चेंबर, टीचर बैठेंगे टीचर का चेंबर, सिलेंडर बैठेंगे सिलेंडर का चेंबर। बताइए सिलेंडर का चेंबर है यहाँ पे। अब इसी सिलेंडर में किसको घूमना है? पिस्टन को ऊपर नीचे। तो सिलेंडर का चेंबर घिस जाएगा कि नहीं घिस जाएगा? सिलेंडर का चेंबर घिस जाएगा तो बड़ी खर्चा आएगा, इसलिए क्या करता है सिलेंडर में ऊपर एक पाता सिलेंडर और जोड़ देता है, उसे कहते हैं पतला सिलेंडर या लाइनर। क्या कहते हैं? लाइनर। अब बताओ इसमें पिस्टन ऊपर नीचे घूमेगा तो पहले सिलेंडर चेंबर घिसेगा कि लाइनर? लाइनर पड़ेगा तब सस्ता, इसमें डालेगा पिलास, खींच लेगा क्या चीज? लाइनर बाहर। तो जो महंगे इंजन होते हैं खास करके ट्रक जीप बस इस सब के, उसमें क्या जोड़ देता है? लाइनर। लाइनर कुछ होता नहीं है, बल्कि आप बारात में देखते होंगे कभी कभी डिस्पोजल गिलास होता होगा तो 2 गिलास जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं ना, कि लीकेज ना हो, बस वही 2 जोड़ देकर क्या होता है? लाइनर। किसी को दिक्कत? बताइए समझदारी। डायरेक्ट चेंबर, डायरेक्ट सिलेंडर चेंबर में पिस्टन घुमाना है कि सिलेंडर चेंबर में पतला सा लाइनर लगा देना। तो ये क्या चीज है? लाइनर। हालांकि लाइनर हटा भी देंगे तो इसमें पिस्टन क्या होगा? घूमेगा। लेकिन अब अगर पिस्टन इसमें घूमेगा तो पिस्टन डायरेक्ट किस पे जोड़ जाएगा? सिलेंडर चेंबर में। किसमें? सिलेंडर चेंबर में। अब जैसे ऐसे समझिए ध्यान से, जब हम ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं और उसी पुल पे गाड़ी दौड़ाने लगेंगे तो घिसावा किसका होगा? पुल का। इसलिए उसके ऊपर ना अलकतरा का एक इतना मोटा सड़क बना देते हैं कि इन केस कुछ टूट होगा तो किसको टूटेगा? सड़क को। नीचे का पुल सेफ होगा, बाद में रिपेयर करना होगा तो ऊपर अलकतरा का उड़ा देंगे, फिर से पुल रिपेयर हो जाएगा। क्या लगा देते हैं? लाइनर। सिलेंडर के ऊपर एक और लेयर क्या कहलाता है? लाइनर। आप लगाइए या ना लगाइए, इंजन को फर्क पड़ेगा, आप ही को महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब इसमें दिन रात क्या घूम रहा है? पिस्टन। अगर लाइनर है तो कौन घिसेगा? लाइनर। और अगर लाइनर नहीं है तो सीधे क्या घिसेगा? सिलेंडर का चेंबर। सिलेंडर का चेंबर। तो डबल सिलेंडर को ही क्या कहते हैं? लाइन। लेकिन आप डबल सिलेंडर नहीं बोल सकते, डबल सिलेंडर का मतलब बगल में वो रखा है, 2 सिलेंडर हो जाएगा। फिर पिस्टन, पिस्टन क्या करता है? ऊपर नीचे घूमता है। पिस्टन क्या करेगा? ऊपर नीचे घूमेगा। देखो बबुआ, ये रहा आपका पिस्टन, ये रहा पिस्टन, इस सिलेंडर में जाएगा तो सीधा आएगा कि सिलेंडर गिलास की तरह होता है, यही क्या करता है? ऊपर नीचे घूमता रहता है। ये क्या करता है? ऊपर नीचे घूमेगा। सिलेंडर के अंदर क्या करता है? ऊपर नीचे घूमेगा। देखिए सिलेंडर के नीचे ऊपर नीचे क्या करता है? घूमता है। सिलेंडर सेम इसी साइज का होता है। अभी बताइए फ्यूल सिलेंडर इस पिस्टन के ऊपर आता है या नीचे? ऊपर। आ कहां लगता है? ऊपर। पिस्टन जाता है नीचे। पिस्टन ऊपर नीचे किसमें गति करता है? सिलेंडर में। यही सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, पहना इसमें। अरे दिख नहीं रहा यहां से, फिर क्या हो गया? तो याद रखिएगा हमेशा पिस्टन का साइज और सिलेंडर का साइज ज्यादा अंतर नहीं होना, मतलब ढीला हो जाएगा। जब ढीला हो जाएगा तो फिर वो किसमें चलेगा? इंजन के अंदर चलेगा, अंदर धक्का देगा, आग लगेगा धमाक से, क्योंकि इंजन के अंदर से धुआं निकलने का रास्ता, सारा रास्ता किसके ऊपर होता है? ऊपर से। अब अगर हम इसमें घुमाएंगे तो इसमें आराम से क्या घूमेगा? देखिए सिलेंडर घूमते दिखा आपको, पिस्टन घूमते दिखा, पिस्टन नीचे
पिस्टन ऊपर नीचे करना है ना, तो ये पिस्टन किसमें घूम रहा है? सिलेंडर में। किसमें घूम रहा है? सिलेंडर में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत हार्ड होता है हाथ से घुमाना इस सब चीज को। एक तो इसमें डीजल में भी लगा रहता है और फिसलते रहता है। सिलेंडर समझ आ गया? अगर हम सिलेंडर निकाल दिए तो पिस्टन को घूमने में दिक्कत होता है, इधर उधर चल जाता है ऐसे। ये बिजली विभाग को निकाल देते हैं इसमें। नट लगा दिया, ये बिजली बनाता है आर्मेचर, इसी में बिजली भी बनता है। ये बिजली बनाता है, ये क्या बनाता है? बिजली। कितना सिंपल है बिजली बनाना, अभी हम सिखाएंगे आपको। दो चुंबक अगर आपस में आमने सामने घूमने लगेंगे तो बिजली बनेगी। एक चुंबक लगा दिया, एक का कवर लगा देगा, घूमेगा बिजली बनेगा, बिजली से बैटरी चार्ज होगा, उसी से धक इंडिकेटर मारिए, दाहिने बाएं आगे हाथ छोड़ दीजिए किसी का, हॉर्न आते रहिए। अब दिखा पिस्टन नीचे बना रहा है, पिस्टन नीचे ऊपर आ रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे आ रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है। किसमें घूमता है? सिलेंडर। सिलेंडर को एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए क्या लगाते हैं? लाइनर। क्या लगाते हैं? लाइनर, ताकि पहले पंख खींच जाए। लाइनर आगे बढ़े, आप जूम कर दीजिए। बताइए ये सोच रहा अगर इसका फाइन ब्लेडवा नहीं रहता तो समझाने में और इजी रहता, क्योंकि पिस्टन में दिखाई देता। पिस्टन के साथ हां अभी दिख रहा है। अच्छा अभी सिलेंडर में दिखा होगा, क्योंकि सिलेंडर को कौन ढक लिया? फैन प्लेट। ये तो कूलिंग प्लेट है, कूलिंग प्लेट। जबकि सिलेंडर कैसा होता है? गिलास। सिलेंडर कैसा होता है? गिलास। लेकिन सोचा बहुत नाम है मैकेनिक में, बहुत नाम है। बात क्या है? सिलेंडर कोई जी, पिस्टन, सिलेंडर और पिस्टन। बताइए ये ऊपर नीचे कौन हो रहा है? हां पिस्टन। क्या हो रहा है? पिस्टन। अब देखिए पिस्टन पे हम क्या फंसा देंगे? चेन। ये चेन फंसा देंगे। अब ये चेन फंसाएंगे, ध्यान से समझिए, ध्यान से। अब इस चेन को हम लोग फंसा देंगे और इसको किस पे ले जाएंगे? चक्के वाले चेन पे। इसको चला देंगे और इसको फिर एक दूसरा चेन से पीछे वाले चक्का पे जोड़ देंगे। तो बताइए पिस्टन ऊपर नीचे घूमेगा तो क्रैंक घूमेगा। क्रैंक किसको ले जाएगा? इस चेन को। इस चेन को हम एक घिरनी पे ले जाएंगे, यहाँ पे इस पे ले जाएंगे, ले। अब चेन बचाएगा इसको, इससे फंसा देंगे किसको? चक्का से। किससे फंसा देंगे? चक्का से। अब पिस्टन ऊपर नीचे घूमेगा, किसके अंदर घूमेगा? सिलेंडर के अंदर। पिस्टन ऊपर नीचे घूमेगा, तो क्रैंक नचेगा, वो इस चेन को घुमाएगा, इस चेन से घुमाएगा पीछे का चक्का। गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? किसी को दिक्कत? ये चेन समझ गया? ये चेन उठा दे, चेन पे हटा दे, चक्का से कनेक्शन तोड़ दे और इस तरह ये गाड़ी चलेगा। आप इसलेटर लीजिए, कार्बोरेटर मारेगा, अरे फ्यूल ले आ इस पर लाइए, इसलेटर मारेगा, कार्बोरेटर क्या मांगेगा? कार्बोरेटर क्या मांगेगा? फ्यूल। अब फ्यूल जाएगा कि नहीं जाएगा? फ्यूल बंद होगा कि नहीं? बंद होगा। पिस्टन ऊपर नीचे घूमेगा कि नहीं? उतार दिए आप चेन, चेन को क्या कर दिया? घटा साइड में घसा। देखिए कितना सारा इस पे दांत है ना, इसमें से उतार के इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे। तो एक होता है न्यूट्रल गियर। क्या होता है? न्यूट्रल। उस चेन में से सप्लाई तोड़ देता है। जैसे आप न्यूट्रल कर दीजिएगा ना तो चेन का सप्लाई टूट जाएगा। तो दो तरीके हैं आपको इस चेन से सप्लाई तोड़ने का। पहला क्लच दबा दीजिए, अगर आप क्लच दबा देंगे तो चेन से सप्लाई बढ़ जाएगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे कितना इसके ले लीजिए। दूसरा एक और रास्ता है न्यूट्रल गियर। जब आप न्यूट्रल गियर कर देंगे तो चेन से पावर उस चक्के पे नहीं भेजेगा। तो चक्के से पावर छुड़ाने के कितने रास्ते? दो। पहला क्लच, दूसरा गियर। हां न्यूट्रल गियर। कौन सा गियर? न्यूट्रल गियर। न्यूट्रल गियर गियर क्या करता है? इसको एक चेन से दूसरे पे से तीसरे पे ले जाता है। समझ गए कि नहीं? तो पावर घटाते रहता है, इस दांत से उस दांत पे, उस दांत से उस दांत पे, बस दांत चेंज करते रहता है गियर। समझ गया? किसी को अगर एक का गियर रहेंगे तो टाइट दांत में फंसा देगा, बहुत पावरफुल खींच देगा। चार के गियर में ले जाएंगे तो इसमें से उतार के ढीला दांत में फंसा देगा, तो ढीला चलेगा लेकिन दंडना के गाड़ी भागेगी। तो बताइए इस चेन दांत चेंज करने का काम दांत चेंज करेगा। हां अगर हम न्यूट्रल गियर कर देते तो हटा देगा, गाड़ी आगे जाएगी। हां गाड़ी आगे नहीं जाएगी। समझ आ रहा है? दांत हटा देंगे तो जाएगी आगे। तो दांत चेंज करने का काम कौन करता है? कौन करेगा? सोचो स्कूटी में गियर नहीं होता। दूसरा रास्ता गियर, इसको क्लच। दूसरा रास्ता क्लच। स्कूटी में क्लच नहीं होता। ये सोचो अपना लगले है दांत पे, स्कूटी पे दांत लगले है ना, गियर है ना क्लच है। आप सोचो आप जैसे ऐसे कार्बोरेटर मांगेगा टंकी से फ्यूल ले 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 ऐसे रहिए, दम लेके भाग जाएगा, दम लेके भाग जाएगा। लेकिन अगर बाइक है तो बाइक में बाएं हाथ में क्या होता है? क्लच। अगर दांत दिए क्लच तो इंजन की औकात खत्म, कुछ नहीं कर पाएंगे इंजन, क्योंकि जो इंजन पावर देता है उसी को छोड़ देगा यहाँ पे। और अगर न्यूट्रल गियर रखे तो भी खत्म। तो बाइक कंट्रोल के बाहर होती है, सोचा दांत पे क्लच, देख सोचा क्या कर लेगा तू, कितना पावर मिली स्कूटी में? ना स्कूटी कंट्रोल हो सकता है ना स्कूटी, बस बताइए बाबू, इसको कंट्रोल करने का दो लोगों के पास पावर है। एक क्लच, क्लच क्लच से पावर छोड़ा देता है, कोई काम नहीं करेगा, तो बेचारा इंजन नहीं करेगा। जैसे साइकिल का चेन उतर गया, वैसे क्लच हो गया, क्लच दबा देंगे तो नहीं छोड़ देगा। और गियर क्या करता है? दांत बदल देता है। न्यूट्रल गियर पे कोई दांत में नहीं फंसाएगा, आपकी गाड़ी भागेगी नहीं, धकेल के लगाना पड़ेगा। गियर एक लगाएंगे टाइट दांत में फंसाएगा, खींच देगा, चार को आटा का बोरा लाद के। चार के गियर में लगाएंगे ढीला दांत में फंसाएगा, पावर नहीं रहेगा लेकिन दंडगा के भागेगा, भागेगा नहीं। तो बताइए दांत चेंज कौन करता है? हां कौन करता है? गियर। इंजन में पावर के पास होता है, गियर पावर के पास होता है। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। गियर का काम समझ गया? कार्बोरेटर का काम स्केलेटर डायरेक्ट जुड़ा रहता है कार्बोरेटर से। स्केलेटर में इतने फ्यूल ज्यादा मांगेगा, ज्यादा मांगेगा कि नहीं मांगेगा, पूरा उसमें सिस्टम रहता है। किसी को दिक्कत? बताइए ये क्या चीज है? सिलेंडर। आइए पिस्टन, पिस्टन को किसमें डाल देता है? सिलेंडर में। किसमें? सिलेंडर की सेफ्टी देने के लिए एक लेयर लगाते हैं, लाइनर। क्या लगाते हैं? ये क्या हो गया? सिलेंडर। आज जिसे हम पकड़े ब्लैक कलर का वो हां कूलिंग प्लेट। क्या है? कूलिंग। सिलेंडर इसमें लाइनर नहीं है, सस्ता गाड़ी में लाइनर लगाएंगे। लाइनर में कुछ नहीं होता है, वो पावर लगा दिया, दिखेगा नहीं उसमें, आपको नहीं दिखता, उसमें एक और पावर देता है, उसको प्लास्टिक खींच के निकालना पड़ता है। सेम ऐसे लाइनर होता है यहाँ पे। सिलेंडर दिखा कैसा होता है? गिलास जैसा। सिलेंडर कैसा होगा? ये बताइए पिस्टन। ये रॉड, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। कौन सा रॉड? कनेक्टिंग रॉड। कलम है किसी के पास? लाना पकड़ लो। ये निकल गया पिस्टन। क्या ये? पिस्टन। क्या ये? पिस्टन। ये बोलिए कनेक्टिंग। क्या हो गया ये? कनेक्टिंग। अब तो इससे ऊपर नीचे घूमना मुश्किल हो जाएगा। आप हम चाहते हैं अपना ऐसा यूनिवर्सिटी हो जहाँ हर चीज का प्रैक्टिकल दिखा गया। अरे भैया तुम काहे घुसिया गया? अभी घुसिया गया कर ना लगू, इनके दादा लगेंगे यहाँ पे। क्या समझता है हम लोग को? ट्रक चले गए तो मोटरसाइकिल लग गया कि नहीं लग गया? पिस्टन लग गया। पिस्टन नीचे जो आता है किसे? किसे? कनेक्टिंग। इस पिस्टन में पागल की तरह घूम रहा है उसमें क्या लगेगा? सिलेंडर लगेगा तो पागल की तरह ऐसा नहीं पड़ा। बताइए क्या चीज? हम क्या पकड़े हैं? पिस्टन।
गराज का सिलेंडर लगाया क्या ये पिस्टन? सोचिए जितना इंजन में आग लगता है सब पिस्टन के ऊपर लगता है। क्या ये आग इंजन में जाने देता है? चल गया इंजन में ना तो धुआं निकलने का जगह नहीं होता, सारा धुआं पिस्टन के ऊपर से निकलता है, आगे लग जाएगा उसमें। समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? देखिए ध्यान से, हमको पता है कि अगर किसी चुंबक के अंदर दूसरा चुंबक नचाने लगे तो बिजली बन जाए, बिजली बन जाए। तो ये जो है ना ये चुंबक है, ये क्या है? चुंबक। अब हमें इसके अंदर एक दूसरा चुंबक लगाना पड़ेगा। समझ गया? ये चुंबक अगर हम लगा दिए, ये चुंबक, और इस चुंबक को हम किससे जोड़ दें? क्रैंक से। किससे जोड़ दें? अरे बाबू इसका घाट होता है पूरा। हो गया। अब बताइए, अब अगर हम पिस्टन ऊपर नीचे करेंगे तो कौन घूमेगा? क्रैंक। क्रैंक घूमेगा और क्रैंक के साथ साथ कौन घूम रहा है? चुंबक। क्रैंक के साथ साथ चुंबक। ये जो नौटंकी कर रहा है क्रैंक वाला सिलेंडर पहनाइए देते हैं, सिलेंडर लगा देंगे तो घूमेगा ठीक ठाक से, नहीं तो मनमौजी घूमने लगता है। हो गया? अब बताइए, ये चेन लगा दिए, चेन क्या हेल्प करेगा? चक्का को नचाने में। किसे नचाने में? चक्का को नचाने में। अरे ये ढीला ही लग गया इसमें, नट के बिना भी घाट में फंस जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लगा ही देते हैं नट, पहले घाटों में फंस जाए। हाँ हो गया, नट लगा दिया। अब बताइए इसके ऊपर फ्यूल आएगा, वो किसको बचाएगा? पिस्टन को। अब पिस्टन किसको लगाएगा? क्रैंक को। और क्रैंक से हम जोड़ दिया चक्का, ये मैग्नेट को निकालो, पहले चेंज हो रहे हैं, ये पावर ले गया चक्का पे, अब फ्री में नच गया कौन? मैग्नेट। चुंबक क्या रहता है? फ्री में, फ्री में नच गया। क्या इस चुंबक को नचाने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए? बस उसी रबर लंबा कर दिया, चुंबक भी नच गया। अब हमको बस एक ऐसा चुंबक चाहिए जो इसके बीच में चुपचाप खड़ा है। ध्यान से समझो, सटा नहीं रहे, बीच में चुपचाप खड़ा है, क्योंकि एक चुंबक, दो चुंबक जब आमने सामने रहता है, लगता है नचने तो बिजली बनने लगता है, बिजली बनने लगता है। तो अब हमें क्या चाहिए? एक स्थिर चुंबक। हमें घूमता हुआ चुंबक मिल गया कि नहीं मिल गया? हमको क्या मिल गया? घूमता हुआ चुंबक। अब हमें क्या चाहिए? स्थिर चुंबक। अब उस स्थिर चुंबक को तार लपेट देंगे, क्योंकि चुंबक पे जो बिजली बनेगा तार ले जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, दिख रहा है ये? अब इसकी संरचना अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये मत जाइए, ये दिखा इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना ऐसे है, इसमें इसके हेड निकले हैं, इसमें क्या लपेटा हुआ है? कॉपर, ताकि बिजली जो बनेगा वो रिसीव करेगा कॉपर, ठीक है। और इसमें चुंबक कहां है पता है? पानी से यहां साट दिया चुंबक। ये ब्लू कलर वाला क्या है? चुंबक। ब्लू कलर वाला चुंबक बन गया चुंबक। अब बताइए ये ब्लू कलर वाला चुंबक, आप अगर इसको जूम करो तो ध्यान से देखिएगा तो इसमें चुंबक का एक अलग प्लेट दिखेगा ऊपर, हेड देखिए, कॉपर के ऊपर एक अलग आपको दिख रहा होगा चुंबक का हेड रखा हुआ, लगा हुआ कि नहीं लगा? अब ये चुंबक इस चुंबक से टच नहीं होगा, टच होगा तो घर्षण होने लगेगा, इंजन का पावर लॉस होगा। अब हम इसको पहना देंगे इसमें, अब ये इसमें ये चुपचाप क्या कर लेगा? पहन लेगा। इसमें क्या कर लेगा? पहन लेगा। अब बताइए जब ये इसमें पहन लिया, अभी बताइए जब ये इसमें पहन लिया, अब इंजन, अब किसको लगाएंगे हम? इंजन को किसको लगाएंगे? इंजन को अगर हम घुमाएंगे तो क्या घूमेगा? क्रैंक। क्रैंक की एनर्जी चक्का पे किससे जाएगी? चेन से। फ्री में कौन घूम रहा है? मैग्नेट। फ्री में कौन घूम रहा है? मैग्नेट। घूमने वाले को आर्मेचर कहते हैं, क्या कहेंगे? आर्मेचर। तो फ्री में आर्मेचर घूम रहा है, आर्मेचर के बगल में रुका हुआ कोई चुंबक है, वो चुंबक क्या बना देगा? बिजली। उस चुंबक पे कॉपर का वायर लपेटे हैं, बिजली को क्या करेगा? रिसीव। आइए बिजली को कहां भेजेगा? बैटरी में। कहां भेजेगा? बैटरी में। जैसे मोटरसाइकिल चालू होगी, बैटरी चार्ज होना चालू, ये एनर्जी कहां भेजेगा? बैटरी। अब बैटरी चार्ज होने लगेगी, अब बैटरी बाकी इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या देगी? एनर्जी। अगर हम ये खोल दें, ले अभी छोड़ेगा नहीं, रीजन क्या पता है? चुंबक है, दोनों में चुंबक था, इसमें नट नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। देखिए आर्मेचर मत निकाल ले भैया, छोड़ दे। देखिए पकड़ कर दिया, क्या इसमें? छोड़ भाई, चुंबक है। समझ में नहीं आ गया किसी को दिक्कत? तो बताइए सेम विधि पे तो बिजली भी बनाया जाता है, सेम विधि से क्या बनाया जाता है बिजली? ये बता दीजिए, अगर हम चैनल खोल दे तो मोटरसाइकिल का किस काम में? केवल बिजली। आइए अब मैं निकाल दे तो केवल मोटरसाइकिल चलाने के काम में, केवल किस काम में? मोटरसाइकिल। हम बिजली फ्री में ले लिया, हम बिजली किसमें ले लिया? फ्री में ले लिया, क्योंकि क्रैंक नचा था तो किसको लगा था? मैग्नेट को। अब मैग्नेट के आगे क्या लगा दिया था? ये कॉपर वायर। अब कॉपर वायर के ऊपर क्या लगा दिया था? हाँ किसी को दिक्कत? तो इंजन समझ गया? किसी को दिक्कत है ना? ये क्या चीज है? आर्मेचर मैग्नेट, आर्मेचर और मैग्नेट। इस विधि में देखिए कभी कभी या तो हम आर्मेचर को घुमाते हैं या फिर हम लोग मैग्नेट को घुमा देते हैं, दोनों में से किसी एक को घुमा सकते हैं। जो घूमता है उसे हम रोटर करेंगे, ये इसमें आपका रोटर कर रहा है यहाँ पर, और ये बिजली बना देता है। समझ गए? या तो आप इसको नचा लीजिए या तो इसको नचा लीजिए, दो चुंबक के आगे बस एक चुंबक नचना चाहिए। जनरेटर में क्या करते हैं लोग? बाका चुंबक बनाना चाहते हैं, बीच में देखे हैं, उसमें बाका चुंबक बनाना चाहते हैं, नचा देंगे नहीं? आगे बढ़ जाए, ये बना दिया इसमें क्या चीज? बिजली। हो गया यहाँ पर, यहाँ टच देंगे गियर वाला, गियर का गियर शिफ्टर इस नट में क्या कर देंगे? पैर से दबा दीजिएगा, 1 2 3। समझ गया? अब इसका पीछे का ये पीछे का इसका ये क्लच प्लेट, क्या है? क्लच। ये आप लोग के काम का नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी ज्यादा काम सोचो हम लोग इंजन से केवल एक काम नहीं लेते, इंजन से बहुत काम ले लेते हैं। मुख्य रूप से हम लोग इसमें रोटर किसको चाहते हैं? क्रैंक को। और क्रैंक की एनर्जी को चक्के पे किससे लेते हैं? चेन से। किससे लेंगे? चेन से। इसे कंट्रोल करने के लिए क्लच है और गियर है, क्लच और गियर है। अच्छा फ्यूल को कंट्रोल करता है एक्सीलरेटर, कार्बोरेटर के हेल्प से। इसके हेल्प से देखिए आप देखो, ये पता है ये क्या निकल रहा है? क्या ये सिलेंडर, ये क्या है? पिस्टन है। आइए मैग्नेट और आर्मेचर, मैग्नेट और बताइए इसमें आर्मेचर घूम रहा था कि मैग्नेट घूम रहा था? हाँ मैग्नेट नहीं बाबू, इसमें कोई मजबूती से नहीं, मैग्नेट नहीं छोड़ता है। जिसमें कॉपर वायर लगा देता है आर्मेचर होता है, इसमें हम किसको घुमा देते हैं? मैग्नेट। अब दोनों आपस में जुड़े थे, सभी दूरी पे थे सब। हाँ दूरी, तो क्या फ्रिक्शन काम कर रहा था? फ्रिक्शन काम नहीं कर, फ्री में बना लिया कि नहीं? फ्री में बना लिया। ये क्या चीज है? क्या है? पिस्टन है। पिस्टन को पकड़े हुए कौन? कनेक्टिंग रॉड। ये निकाल लिया पिस्टन को, क्या निकल गया? हाँ ये क्या है? ये कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड हो गया। ये क्या खोला? मैग्नेट। मैग्नेट है, मैग्नेट किससे जुड़ा होता है? क्रैंक से। और सोच रहा था मैं क्रैंक में टूट गया, ये क्रैंक निकल गया। ये क्या है? क्रैंक। ये क्रैंक है, बहुत तगड़ा क्रैंक है। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे आप लोग इस चैप्टर में। समझ में क्या? किसी को दिक्कत? ये पहले ये ब्लैक डायमंड नहीं समझा गया? माहिष्मती के सम्राट, सबका अपना अपना देखिएगा, कोई माला लिए रहता है,
हम लोग का लिए हुए हैं चेन। ये चेन क्रैंक से जुड़ा रहता है, चक्के से नहीं, चक्के से बाहर वाला जुड़ा रहता है। अब वो मोटा रहता है, उसमें कैसे आ जाएगा, इसलिए छोटा से लेकर चल जाते हैं हम लोग। टाइमिंग चेन इसका दतवा किधर गया जी? इंजन समझ में गया? एक और दतवा कहने क्या हो गया? अच्छा वहां रख दिया टेबल पे, छोड़ो। इस टेबल पर रखे, उसके ऊपर वो रख दियो। समझ में नहीं आया? बताइए ये तो टाइमिंग चेन होगा, इसको निकाल दे। किसी को पहनना है? इतना छोटा किसी का गर्दन नहीं होगा। ये क्या है? क्रैंक। क्या है क्रैंक? और सोचा कनेक्टिंग रोड किधर गया? ये क्या है? क्रैंक। ये अरे भैया तुम तो नीचे रहेगा। ये हो गया पिस्टन, पिस्टन को कस दिया है। ये कचरा ये कैसे निकल गया है? सारा नट खोल दिया ना। ये क्या था? पिस्टन कनेक्टिंग समझ में नहीं आया? सही इंजन ऑनलाइन भेज दीजिए। ये गाड़ी बर्बाद हो गया हम लोग का, तुम लोग को पहले के चक्कर में। पुराना था इंजन, एक बार खुल जाता है ना, समझो कि इंजन खुलने के बाद गाड़ी, दिमाग खुलने के बाद आदमी, बड़ी रिस्क होता है। समझो इसका बाईपास सर्जरी हो गया, सारा चेन वगैरह लीकेज होने लगे ना। इंजन खुलने का मतलब गाड़ी आधा मर चुका है। बहुत इंजन बहुत कम ही चांस में इंजन खोला जाता है। समझ में किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ये क्या रहा कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है? कनेक्टिंग। इससे हम क्या करेंगे? पिस्टन। क्या करेंगे? पिस्टन। ये क्या है? क्रैंक। क्या है? क्रैंक। क्रैंक से हम क्या देते हैं? मैग्नेट। बड़े मैग्नेट को घुमाते हैं या फिर आर्मेचर को? आसान है, मैग्नेट को क्या कहते हैं? घुमा दो। ये बिजली बनाने किसको देता है? बैटरी को। हाँ किसी को दिक्कत है ना? इसमें इसका साइज ऐसा होता है ना, थोड़ा भी धूल जाता है ना तो फिट नहीं हो पाता। एकदम साइज क्या होगा जी, मेंटेन रहना चाहिए सबका। इंजन समझ में आ गया?